नमस्कार। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप गांव में रहते हो तो मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूं कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है ना, तो भी आप अपना प्रोडक्ट गांव में ही रहते हुए बनाओगे, गांव में ही रहते हुए बेचोगे और पूरी कंट्री में बेचोगे। अगर आप शहर में रह रहे हो तो कोई बात ही नहीं, फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। जब गांव का व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसा वीडियो आज का होने वाला है जिसमें मैं आपको आपके गाँव में प्रोडक्ट बनाना बताऊँगा, आपके गांव से प्रोडक्ट बेचना बताऊंगा, आपके गांव में रहते हुए पूरे देश में प्रोडक्ट बेचना बताऊंगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, और आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने बहुत उसके बारे में रिसर्च की है, बहुत सोचा है, ताकि मैं आपको, आपका मतलब ऐसे भारत को जहां हमारा 70% से ज़्यादा भारत निवास करता है, उसके उत्थान के लिए कुछ कर सकूं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और कहूँगा, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा, कि अगर हम किसान की दशा उसके गांव में रहते हुए सुधार पाए, अगर जहां किसान काम कर रहा है, आप सब काम कर रहे हो, जो गांव के लोग काम कर रहे हैं, अगर हम वहीं पे उनको एक अलग से दूसरा काम दे पाए तो सबसे बड़ी बात होती है। होता ये है कि गांव के लोग शहर जाते हैं तो उनके गांव का कार्य बाधित हो जाता है, गाय की सेवा बाधित हो जाती है, खेतों में काम बाधित हो जाता है, जिसके कारण उनका नुकसान होता है, और शहर में जो कमाते हैं वो इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन अगर गांव में रहते हुए भी अगर वो गाय और दूध वगैरह का काम करते हुए भी, किसानी करते हुए भी अगर वो एक्स्ट्रा इनकम कर पाए और देश नहीं दुनिया में अपना माल बेच पाए, तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए दोहरी खुशी और दोहरा इंक्रीमेंट होगा। तो उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया, और पूरे वीडियो में विश्वास दिलाता हूँ, बहुत विश्वास दिलाता हूँ कि फालतू का वीडियो नहीं होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सारी बातें बताऊँगा, कैसे आप अपना प्रोडक्ट बनाओ अपने गांव का, कैसे आप उस प्रोडक्ट को बेचो, कैसे आप उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करो, सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहली बात आती है प्रोडक्ट की। कोई प्रोडक्ट है जो हमें बनाना है गाँव में, तो गांव में क्या खास हो सकता है? आपकी माँ के हाथ का अचार हो सकता है, या सरसों का तेल हो सकता है, या देसी घी हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने एक प्रोडक्ट के लिए एक ये समझ लीजिए, मैंने एक ये लिया हुआ है, ये समझ लीजिए एक तरीके का प्रोडक्ट है जो आप गांव में बनाओगे। ऐसी बॉटल मार्केट में बहुत बिकती हैं, बहुत बिकती हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप की बॉटल लेना, ठीक है। अभी इसके अंदर घी है, देसी घी है नॉर्मल सा, और आप इसमें काऊ का घी भी रख सकते हैं, या आपकी माताजी या वाइफ या कोई अचार बना लेता है तो ऐसे प्रोडक्ट में अचार भी रख सकते हैं। अभी आप कहोगे तो सर ऐसे कौन लेगा, मैं सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट करूंगा। ये बस धैर्य रखो, पूरा वीडियो ये 20 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इतना देख लोगे ना तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। पूरे समय कुछ ना कुछ तो देखते ही हो, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते हो, तो अगर ये काम का वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर करना ना करना आपके ऊपर है, बट मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप ज़रूर करोगे। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए, इसमें आप शक्कर भी रख सकते हो, इसमें आप मिश्री भी रख सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें कपूर भी रखते हैं, गाँव के प्रोडक्ट्स में दालें भी रख सकते हो, गाँव के प्रोडक्ट्स में आप देसी घी मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। रखने के बाद इसको आपने टाइट कर दिया। अब रही बात ब्रांडिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट, आपने बहुत अच्छा घी बनाया और ऐसे ही बेचने चले जाओगे ना, कोई नहीं लेगा दोस्त, लोकल है। अगर आप इसे ब्रांडिंग करोगे तो ज़रूर लेगा। अब आप कहोगे सर ब्रांडिंग तो बहुत महंगी होती है, मैं आपको तो समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बहुत सरल शब्दों में बताऊँगा, बहुत सरल सा है। मैंने एक, ये समझ लीजिए, ये एक फ्री बिजनेस स्कूल लिखा है, आपको इसमें प्रिंट करा लेना है, बस इतनी सी बात है। और प्रिंट भी कहीं ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ, फ़ोटोशॉप का कोई भी दुकान हो जहाँ पे डिजिटल तरीके से वो फ़ोटो बनाते हैं, जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं, उनके पास जो प्रिंटर होता है ना, उससे बनवा लेना है, ठीक है। और ये कोई साधारण कागज़ नहीं है, 1-1.5 रुपये का मिलता है पूरा। इस तरीके की सीट मिलती है 1-1.5 रुपये की, जो A4 साइज़ होती है ना, उसके पीछे स्टिकर्स होता है। ये सीट नॉर्मल A4 साइज़ का पेपर नहीं है, इसके पीछे स्टिकर भी होता है, तो स्टिकर टाइप का होता है। किसी भी जो स्टेशनरी की दुकानें हैं जहाँ पे कापी किताबें वगैरह मिलती हैं, वहाँ पे ये सीट मिल जाएगी, ठीक है। इसी को हमने काटा है, इसको ये हमने काटा और इसमें अपने ब्रांड लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया है फ्री बिजनेस स्कूल चैनल का। क्योंकि इसलिए लिख दिया क्योंकि किसी ब्रांड का अगर मैं प्रिंट करता तो फिर उसे ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप फोटोकॉपी वाले से या जो आपका कंप्यूटर में आपका फॉर्म भरते हैं वो भी बना देंगे, ठीक है। कलर कोई अपना लोगो लगवा दो यहाँ पे और अपना ब्रांड का नाम लिखवा दो,
और जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखवा दो और इस टाइप का चीज़ बना ली, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल आपने क्या किया, इसको इस तरीके से बस स्टिकर को ऐसे निकालना है। देखिए निकल रहा है ना, ऐसे निकल आया, ठीक है। इसको फेंक देना है और ये ब्रांड है, सीधा देख के और नॉर्मल तरीके से इसके ऊपर ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, और अच्छे से चिपका देना, मेरा थोड़ा सा कम अच्छा चिपका है। नॉर्मल तरीके से आपने चिपका दिया तो ये आपका एक तरीके से ब्रांड बनेगा। अभी ये बोतल मेरी थोड़ी सी चिपकी हुई थी और मैंने अपना एक कागज़ लिया हुआ है, नॉर्मल ऐसे ही कागज़ आएगा और अच्छे से बस चिपका देगा, तो ये आपका एक ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस टाइप से ब्रांड बनाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आपके A4 साइज़ के 1-1.5 रुपये का पेपर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये प्रिंट आउट कर लेगा। उसमें 10 बोतलें 5 बोतलें आपकी आराम से ऐसे लंबी लंबी पट्टी बनवा लेना, कट के चिपक गई। अब ये एक तरीके से ब्रांड हो गया ना। अब आप कहोगे कि भाई इसका अभी वो कहाँ है, क्या बोलते हैं, अगर हम किसी को बेचेंगे तो इसका वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं। तो सील के लिए बहुत सरल सी बात है, आप यहाँ पे एक ऐसी बॉटल आती है, जब इसे आप टाइट करोगे, कस के टाइट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो सील लग जाती है। ऐसे ढक्कन आते हैं जिसमें इस जगह पे एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है, जैसे ही आप टाइट करोगे अपने आप वो सील लग जाती है, फिर तभी खुलेगा जब वो चीज़ काटी जाएगी। तो ये सील्ड वाले आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ये जो ब्रांडिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ये ब्रांडिंग कर दी, इस तरीके से ब्रांडिंग करने के बाद आपका अगर घी है तो वो घी तैयार हो गया, अगर तेल है तो तेल तैयार हो गया, अगर आपने इसमें चने रखे तो चने तैयार हो गए, अगर आपने इसमें दालें रखी तो दाल तैयार हो गई, अगर आप इसमें कपूर की गोलियां रखी तो कपूर तैयार हो गया, अगर जो भी XYZ अचार रखा है तो अचार। सिर्फ यही तो लिखना है, कंप्यूटर से ज़रा सा काम है। नॉर्मल सा काम करने के बाद आपका ये ब्रांड इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो भाई फिर आप कहोगे सर अब बेचना कैसे, ठीक है मैंने ऐसे बना लिया, अब बेचेंगे कैसे। तो बेचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपने ब्रांड बनाया है, पहले शुरू में नहीं, लेकिन हाँ जब बहुत दिन हो जाए, जब आपका प्रोडक्ट बिकने लगे, तो आप इस जो लोगो है, जो आप यहाँ पे लोगो लगाओगे, उस चीज़ का आप ट्रेडमार्क ले लेना अगर हो सके तो। शुरू में मैं नहीं कह रहा, शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है, वेबसाइट आप जानते हो आपके फ़ोन में होती है, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो या और भी जो वेबसाइट्स हैं, जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट हो, आप उसमें लिस्ट कर दो। अब आप हो सकता है मुझसे एक हो कि सर लिस्टिंग नहीं आती है, तो एक चीज़ बताऊं, मेरे ही चैनल पे मैंने लिस्टिंग करना बताया है। आप चले जाओ नीचे के करीब 25-30 वीडियो के बाद आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने बताया है कि प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे लिस्ट करें, फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट करें। अगर मेरा नहीं मिल रहा है तो आप किसी का भी यूट्यूब पे डालो कि अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे लिस्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग है, फ्लिपकार्ट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर दो। अब आप कहोगे सर लिस्ट करने से तो बिकेगा नहीं, राइट बात है। आपने जब ये लिस्ट कर देना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब इसके बाद आ रही है, वो ये है कि आपको जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, बस एक चीज़ आपको समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट आपका बन गया, अब प्रोडक्ट के बाद क्या होता है, इसमें 2 कैटेगरी होती हैं। पहले क्या होता था, जब प्रोडक्ट आता था, कोई नया प्रोडक्ट आया, न्यू प्रोडक्ट आता था, तो ये इन्फ्लुएंसर है, ये भी इन्फ्लुएंसर है। ये इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, ये मान लीजिए आप टीवी एक्टर हैं, और ये क्या है, हीरोज़ हैं, जो हमारे शाहरुख, सलमान एंड अदर्स जितने भी हीरो हीरोइंस हैं। ये इन्फ्लुएंसर क्या करते थे, ये जो बड़ी कंपनियां थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से बड़ी कंपनियां तो प्रोडक्ट लाती हैं, कोई विशेष थोड़ी ना होता है। आप ही से तो घी खरीदती हैं और ले आती हैं, अपने नाम से ले आती हैं, फिर आप खरीद लेते हो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, लेकिन क्या होता है कि जब तक वो इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपके सामने नहीं आता, या तो टीवी में आए या तो मूवीज़ वाले जो ऐड होते हैं उसमें आए, जब इस जगह आता है, या पेपर में आए,
तभी आप लोग क्या करते हो, उसको खरीदते हो। तब सोचते हो यार ये ब्रांड सही है, इसको तो सलमान खान, शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय, कई सारे लोगों ने इसको प्रचार किया है, तो ये मुझे लगता है कि यार ब्रांड सही है, तो तब आप ले लेते हो। सबसे सीधी सी बात है। लेकिन वो बहुत महंगा होता था तभी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोडक्ट, जब ये सारी ऐड बहुत महंगी होती थी और ये इन्फ्लुएंसर भी बहुत महंगे होते थे कि इनके पास आप जैसे गांव के लोग अगर जा ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो बाकी बातें बादी में ना, यहाँ पे आप अपना ऐड दे सकते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में ये समय बदल गया है। छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है ना, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बनाना बताया, बना लिया आपने, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट नगद की बात मैं कर रहा हूँ, उधारी आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अब आया यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब ने बहुत सारे ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, जो अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और बहुत पॉपुलर है जनता आपके बीच में। वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये लेते हैं और आपकी एक वीडियो में 1 मिनट बोल देते हैं। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो 1 मिनट का वो लेते हैं। तो आपको 1 मिनट वाला, इसको कहते हैं इंट्रीगेटेड। इस वीडियो को क्या कहते हैं, इंट्रीगेटेड वीडियो। जो 1 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बीच में बोल देते हैं, वो इंट्रीगेटेड वीडियो होते हैं और उसका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये। छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे की बात कर रहा हूँ। उसके पास जाके वो क्या बोल देंगे आपका कि एकदम शुद्ध, मुझे एक ये मिला और ये बहुत ही शुद्ध है और ऐसा है वैसा है और बहुत ही हेल्दी है आपका होगा प्रोडक्ट, क्योंकि आपने अच्छे से, और इसका लिंक क्योंकि आपने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह में डाला है और किसी जिस साइट से आप संबंधित हो, तो क्या होगा, उसका लिंक दे देंगे। जब वो लिंक से वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदा जाएगा तो जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले होते हैं वो आपके घर से, अगर आपके यहाँ पिकअप है, अगर आपके यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है तो आपके घर से वो प्रोडक्ट उठा ले जाएंगे और उस व्यक्ति तक पहुँचा देंगे। जब आप अकाउंट बनाते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो होता ये है कि आप उसमें अपना बैंक का डिटेल वगैरह वगैरह सब देते हो। तो जो आपका पैसा, जब जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको मंगवाया, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। फिर मेरे पास आने के बाद इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि मैं बाद में जब वो मुझे देगा तब मैं उसको पैसे दूंगा, तो वो पैसा लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो 1 हफ्ते का है कि ये प्रोडक्ट जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जब आप यहाँ पे टीवी की तो नहीं, जब यूट्यूब पे आप, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जब आप यहाँ पे ऐड चलाते हो, बहुत सस्ते ऐड होते हैं, 10-10 पैसे में ऐड चल जाते हैं, एक व्यू 10-10 पैसे में मिल जाता है, 10 पैसे में, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपके ऐड चला, इतना सस्ता पहले नहीं था। पहले तो आपको ब्रांड बनाने के लिए बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत पैसे लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सस्ते में आपका ब्रांड बन जाता है और एडवर्टाइजमेंट भी होता है। फिर क्या होता है, जब आप इतने सस्ते में आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और आपका लक क्या है, आप एक बात समझो, घर में घी रखा है आपके, या दाल है, या जो भी है, तेल है, सरसों का तेल है, जो भी आपके घर में ही तो रखा है। आपने कौन सा विशेष कर दिया है, सिर्फ एक डब्बा लाए हो एक्स्ट्रा, बस वो डब्बा भी आपके काम आ जाएगा। मैं आपसे ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रिंट कराओ, मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिया कि A4 साइज़ की सीट आती है, आप उस सीट में अपना ब्रांड का प्रिंट करा लो और चिपका दो, हो गया काम, प्रोडक्ट तैयार। अभी बताइए छूट रहा है कहीं, आप खुद ही देखो, प्रोडक्ट हो गया तैयार। अब सेल करना है तो इस तरीके से सेल हो सकता है, या बाज़ार में ले जाओ अपने, या कोई बड़ी जो बिल्डिंग्स हो आपके आसपास, कोई बड़ी सोसाइटी हो, आप वहाँ लेके जाओ सोसाइटी में, जहाँ मल्टीपल बिल्डिंग्स हो, अगर नहीं है तो आप इस टाइप से बेचो। आपका प्रोडक्ट तो अच्छा दिखना चाहिए, जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा तब तक आपका बिकेगा नहीं। सीधी सी बात है, आप कहीं भी चले जाओ, जब तक प्रोडक्ट को गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जितना गुड लुकिंग होता है उतना आप आसानी से खरीदते हो, एकदम सीधी सी बात है। अच्छा ये बहुत अच्छा है, पूजा के लिए गाय का लिख सकते हो, अगर गाय का है तो शुद्ध गाय का लिख सकते हो। और शुद्ध रखना, प्रोडक्ट जितना शुद्ध होगा उतना अच्छे से बिकेगा। तो क्या है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया, एक जुगाड़ बताया कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर सकते हो। फिर मैंने एक ट्रेडमार्क ले लेना, अगर जो बाद में अच्छा चलने लगे, आपको अच्छा लगे कि यार बढ़िया चल रहा है, तो तुरंत ट्रेडमार्क ले लेना। ट्रेडमार्क लेने से फ़ायदा ये है कि दूसरा कोई आपके ब्रांड की चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने डॉक्टर आर्थो पढ़ा देखा होगा, डॉक्टर आर्थो,
एक ब्रांड आता है जिसको वो ऐड करते हैं घुटने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, ऐड करते हैं ना, और डॉक्टर आर्थो। एक ब्रांड आपने देखा होगा पेट सफ़ा, राजू श्रीवास्तव जी करते थे इसका ऐड, ठीक है। केस किंग, केस किंग, डॉक्टर आर्थो, पेट सफ़ा। केस किंग आपने देखा होगा, बीच में बहुत ऐड वैड आने लगे थे, ये एक नॉर्मल इंसान ने चलाए थे तीनों, केस किंग, डॉक्टर आर्थो और पेट सफ़ा। वैसे ही जैसे आपसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही एकदम नॉर्मल इंसान ने इन तीनों में से सबसे पहले केस किंग स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको ब्रांडिंग बताई, ऐसे उसने ब्रांडिंग की और अपने क्षेत्र की मंडियों में बेचना स्टार्ट किया। लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला तो ये ब्रांड धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर इन्होंने ऐड देने स्टार्ट किए, पेपर में ऐड देने स्टार्ट किए। जब ये पेपर में ऐड देने लगे तो सबकी नज़रों में ये केस किंग आया। फिर इन्होंने एक छोटी सेलिब्रिटी को पकड़ा, छोटी सेलिब्रिटी मतलब अपने समय की तो बहुत तगड़ी सेलिब्रिटी थी जूही चावला, बट आज के डेट पे उनके पास, उनको कम पैसे में समझ लीजिए हायर कर लिया होगा, उनको पकड़ा और इसका प्रचार कराया। माल प्रोडक्ट अच्छा था, नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। फिर किसी अच्छी कंपनी ने इसे परचेज कर लिया उनसे करोड़ों में, प्रोडक्ट बिल्डअप किया, बेच दिया। फिर अगला आया डॉक्टर आर्थो, प्रोडक्ट बिल्डअप किया। तो क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू होती है। जब आप किसी ब्रांड से अपना प्रोडक्ट बेचते हो, इसमें आप तेल भी रख सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा फार्मूला है और आपको लगता है कि यार इस फार्मूला जो मेरे पास है इससे जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है, मांसपेशियों का दर्द दूर हो सकता है, तो किसी लैब से टेस्ट करा के, किसी लैब का सर्टिफिकेट लेके, फार्मेसी वगैरह का, तो आगे आप अपने प्रोडक्ट को भी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो तरीके देखिए, चाहे इसके अंदर क्या है मैं नहीं जानता, आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे ब्रांडिंग करो। बेचने की बात कर रहा हूँ, बेचने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन अगर आप आओगे, अगर आपने ऑनलाइन तरीके से बेचना स्टार्ट किया ना, तो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपका माल बिकेगा। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे वो गांव का अचार मिले, माना अचार की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक जा सकता है, वहाँ नहीं मिलता है कि आम का अचार रखा है और ये। तो अगर आप देखिए, एक चीज़ समझिए, Amazon.com पे बेचते हो तो ये वर्ल्ड वाइड, और Amazon.in पे बेचते हो तो ये इंडिया का वो डोमेन। ध्यान से देखिए, अमेज़ॉन में भी दो तरीके हैं, Amazon.com एंड Amazon.in। अगर आप .in पे बेचते हो तो इंडिया में बिकेगा, और .com में जाके लिस्टेड करते हो तो ये वर्ल्ड वाइड होगा। फिर आपको एक छोटा सा लाइसेंस 600-700 रुपये का मिलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप सोचोगे अरे यार बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बस आप समझ नहीं रहो, बस ये बात है। 700 रुपये में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये नंबर होता है, बस इतना ही देना होता है और कुछ नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बड़ी आसानी से हो सकती हैं, बहुत आसान है। अगर आप गांव में रह के थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया तो आप गांव की फसल से भी कमाओगे, पशुधन से भी कमाओगे, और इस टाइप के प्रोडक्ट बेच के भी कमाओगे, तो गांव का विकास होगा, तो गांव में असली तरक्की आएगी। हमारा देश पता है, जरा सा गांव की तरफ से पैसे आने लगे, अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना, मोबाइल आप तक पहुंच गया है तो नॉलेज भी आप तक पहुंच रही। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो नॉलेज अब जाने लगी। पहले क्या होता था, नॉलेज नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण बहुत देर बाद उन्हें समझ में आता था कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। जब इंटरनेट पहुँच गया है, चीज़ें पहुँच गई, तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि यार नहीं, अब हम कुछ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमारे देश के गाँव जो है ना वो आगे आ गए ना, तो कोई दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से और विश्व में अपना नाम करने से नहीं रोक सकती। ज़रूर हम एक अच्छी इकनॉमी बनेंगे बहुत जल्द। बस इतना ही आशा है। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे लगता है कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स करिए कि हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा। अगर कोई बहुत ख़राब बात लगी कि नहीं ये सब बेकार सी बातें हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स कर दीजिए कि बेकार है। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करिए कि अच्छा लगा है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।